हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ तेनालीराम जी का अगला कहानी लेकर। तो आगे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी कहानियाँ कह चुकी है अपने चैनल पे। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। जो हर एक स्टोरी में कोई ना कोई सीख है, और ख़ुद भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं तो लाइफ का लेसन मिलेगा और तेनालीराम के बारे में जानने को भी मिलेगा, उनके चातुर्य के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं आज का स्टोरी शुरू करने वाला हूँ जिसका शीर्षक है पड़ोसी राजा। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम जी के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा महाराज कृष्ण देव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन महाराज श्री कृष्ण देव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा महाराज के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज कुछ सुना आपने? नहीं तो क्या हुआ? महाराज चौंके। महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दे तो कुछ कहूँ। जो भी कहना हो निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है, महाराज ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा। तो दरबारी ने कहा, महाराज तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? महाराज गरज कर बोले, मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज, तेनालीराम ने अपने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। दरबारी ने कहा। तभी महाराज ने कहा, तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकते। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है। महाराज श्री कृष्ण देव राय ने उस दरबारी से यही कहा। फिर दरबारी ने कहा कि महाराज आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख करके ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो महाराज को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। महाराज ने कहा, ठीक है, इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम जी दोषी पाए गए तो उन्हें अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन महाराज कृष्ण देव राय ने तेनालीराम जी को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि आप हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम जी ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गए। वह महाराज को इस बात का क्या उत्तर दें, उन्हें एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। महाराज ने जब तेनालीराम जी को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो आपके चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि आप अपना अपराध स्वीकार करते हो। यह सुनकर तेनालीराम जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। महाराज तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम जी के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, आपने जिस पड़ोसी राजा से साठगांठ की है अब उसी के राज्य में जाकर रहिए। मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतना मामूली सजा? तेनालीराम जी ने महाराज से कहा, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी नुचवा देता। महाराज ने क्रोध में बिफरते हुए कहा। तेनालीराम जी ने महाराज का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर महाराज के सामने ही चले गए। दूसरे दिन जब तेनालीराम जी के विरोधियों ने
यह सुना कि तेनालीरामा राज्य छोड़कर चले जा रहे हैं तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रही। वह सब महाराज पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे। तेनालीरामा जी विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचे और वहां के महाराज से मिले। उन्होंने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उन्हें सुनाया। महाराज अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने तेनालीरामा जी से उनका परिचय पूछा। तेनालीरामा जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के महाराज श्री कृष्ण देव राय का निजी सचिव तेनालीरामा जी हूँ। उस राजा ने तेनालीरामा जी की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीरामा से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीरामा जी का भरपूर स्वागत किया। तेनालीरामा जी ने इस स्वागत के लिए महाराज को धन्यवाद किया। राजा बोला, तेनालीरामा, राजा कृष्ण देव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी आप हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? आप तो महाराज कृष्ण देव राय के निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज्य में आपका कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीरामा जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। हैं? महाराज हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं? आश्चर्य से चौंकते हुए राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि महाराज कृष्ण देव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी, तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा? तेनालीरामा ने कहा। उस राजा पर तेनालीरामा की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे होगा कि महाराज कृष्ण देव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्ण देव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो चाहे दंड दे दें। लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ, यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी, महाराज ने कहा। लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है, तेनालीरामा जी ने कहा। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार साथ देकर विजयनगर भेज दिया। उधर महाराज कृष्ण देव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीरामा जी बेकसूर थे। उनके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में ही मिलजुल कर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का एक दूत बहुमूल्य उपहार लेकर महाराज कृष्ण देव राय के पास पहुंचा तो महाराज प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीरामा जी की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्ण देव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीरामा जी को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीरामा जी वापस विजयनगर पहुंचे तो महाराज कृष्ण देव राय ने उनका विशेष स्वागत किया और उन्हें ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीरामा जी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था वे दरबारी शर्म से पानी हो गए। तो यहीं यह स्टोरी ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले स्टोरी तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हमेशा